हाँ है गयो ब्रज में कान्हा उत्पाती। कहा हमारे सुख शांतिमय राज्य में वे ऐसे निर्भीक होकर अपनी मनमानी करते हैं। जी हाँ किशोरी जी। क्या उनके माँ बाप भी उनको नहीं रोकते? नंद राय जी तो बहुत ही सीधे स्वभाव के सुनाई देते हैं, तो क्या वे अपने बेटे को बरसते नहीं? हे स्वामिनी जी, वे तो अपने मैया और बाबा के बड़े ही दुलारे हैं और बहुत बड़े जादूगर हुए हैं। नाना प्रकार के रूपन को बनाए ले हैं। बाल रूप में तो अपने मैया और बाबा की गोदी में खेलो करे हैं और तरुण किशोर बन के अपनी रूप माधुरी के जाल में सबन को फसामते भय डोले हैं। यही कारण सो उनके मैया और बाबा उनकी करतूतन पे ध्यान ना दें। तो क्या हमारे नगर रक्षक भी उनको ऐसी कुचाल चलने से नहीं रोकते? हे श्यामाजू, वे तो आपके नगर रक्षकन की आंखन में वो धूल झोंक जाए और भाग जाए हैं और नाना प्रकार के नामनते, कहूँ छैल बिहारी, कहूँ रसिक बिहारी, कहूँ दान बिहारी आदि नाना नामनते जाने जाए हैं। यही कारण सो उनको कोई पकड़ू ना पावे। देख ब्रज उधम सुमन न पचावे एक, मैं जाऊं जल भर में तो का करी हमारे। मैं जाऊं जल भर में तो का करी हमारे। मैं जाऊं जल भर में तो का करी हमारे। जल भर में तो का करी हमारे। नए बोल बोले कह गोरी कहाँ चली। नए बोल बोले कह गोरी कहाँ चली। नए बोल बोले कह गोरी कहाँ चली। मुख मोर मोर मुस्काती अब तो है गयो ब्रज में कन्हैया उत्पाती। है गयो ब्रज में कान्हा उत्पाती। अच्छा ऐसा है तो हम उनको सुधारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हमारे इस राज्य में किसी की भी ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। तुम अपनी शिकायतों का चिट्ठा हमारे दरबार में पेश करो। हे श्यामाजू, मैं तो उनकी करतूतन को चिट्ठो संग में ही लेके आई हूँ। जो राधे राधे कहते हैं वो पिया शरण में रहते हैं। जो राधे राधे कहते हैं वो पिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा, करती है कृपा, करती है कृपा ब्रजभान सुता। वही महल बुलाए जाते हैं दरबार में। श्यामा प्यारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। श्यामा प्यारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हे मंत्री जी, आप फरियादी की इस अर्जी को यत्न से रखना तथा प्रतिवादी को यह सूचना दी जाए कि वह शीघ्र से शीघ्र हमारे दरबार में पेश हो। और सरकार हम भी तो देखें कि वह कैसा निडर चोर है जो हमारी भोली भाली प्रजा को सताता है। कोतवाल को कहिए कि वह उस कृष्ण कन्हैया को ध्यान पूर्वक देखकर नंदगांव से हमारे दरबार में लाएं और उस पर ध्यान रखें कहीं वह भाग ना जाए। जो हुकुम सरकार। सिपाही ये परवाना लेकर जाइए और नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया जी को कल के दरबार में हाजिर किया जाए।
जो आज्ञा मंत्री जी। और वही स्वामी जी के दरबार पर सम्मन निकाल दिए गए वारंट बाद में कटेंगे। वो कृपामयी कहलाती है, भक्तों के मन को भाती है। महेंद्र जी बाल छक रहे हैं। एक बात होता है, तू आज भोजन भगवान पे इतना उदासीन क्यों भैया? आज तो तेने इतनी देर में एक दो ग्रास ही पाए हैं, या भोजन भगवान पे इतनी उदासी ठीक ना है। खूब प्रेम दे पा। क्यों भाई मदमंगल? और तो तेरी बात सब सही है, हमारे सब सही सही रहे, झूठ यो बताई भोजन भगवान कैसे है गो? क्यों ना है? क्यों है गो? वाह भाई वाह। सुन, वेदन ने भगवान को कहा कहो है, वेद में कहो है भगवान को रसो वे सह, परंतु वो निराकार को ब्रह्म माने हैं। अब एक बात बता, या तो कोई आकार नहीं, इंगित नहीं, या तो कोई स्वरूप नहीं, अरे वाकई रस को कहाँ स्वादन है सके। और ये विविध प्रकार के व्यंजन सो देख, गुलाब लड्डू, मलाई चाप, ये विविध प्रकार के व्यंजन से भरी भरी कटोरी, ये तो साक्षात मूर्तमान ब्रह्म है, मूर्तमान ब्रह्म। और भैया यो बता, भगवान के मिलवे ते जो रस को रसास्वादन होए वो या भोजन ते कहाँ होए? क्यों ना हो? कैसे होए? हम बताने कैसे हो, पहले ने पाए ले, अभी करे में अटक रहे हो। होल्ड होल्ड बताने में देख भैया अटक रहे हो। और का देख कन्हैया, भोजन ना मिलवे सो भूख के मारे, जब भूख जोर की लग रही हो और भोजन मिले ना तो फिर का हो? आंखें से आंसू टपकन लगे। जो आंखें से आंसू आमे हैं वो अश्रुपात है, अश्रुपात। और विविध प्रकार के भोजनन को देख के हर्ष सो जो किलकारी लिख रहे हैं, ये स्वर भंग है, स्वर भंग। और लाला भोजनन को देख के, भोजन की या थारी को देख के जो पुलकावली होए है, यह रोमांच है, रोमांच। हाँ। और अधिक भोजन देख के सबके सब ना खावे की असमर्थ था, ये स्तंभ है। अधिक लाल मिर्च लगवे पे जो पसीना आवे है, ये प्रस्वेद है, प्रस्वेद। और भैया कन्हैया, अधिक भोजन कर लेवे पे जो आलस्य सो दीर्घ निद्रा आवे है, यही प्रलय है, प्रलय। अब यो बताए, ये भयो सात्विकी भावन को उदय नाय भयो, पर या बात को तो कोई हम जैसे या भोजन भगवान के प्रेमी ही समझ सके। तुम जैसे गाय चरावे वाले ग्वारिया
या भोजन भगवान की महत्वता को कहा जानो। यासो तुम बैठे रहो, हम पाए लेंगे। ठीक है भैया, मैं समझ गया हूँ, तू भोजन भगवान का पूरा भक्त है। देख, हलुआ में हर बसत है, हलुआ में हरि बसत हैं, और घेवर में घनश्याम, और लड्डू में मोहन बसे, रबड़ी में श्री राम, रसगुल्ला में सालग्राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। देखना, मुझे तो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो दरबार में चोर चूड़ामणि कृष्ण जिनके नाम से फरमाना जारी हुआ है वह यही है क्या? जी हाँ, इनके आकार से तो मुझे भी यही मालूम पड़ता है, परंतु इनकी सुंदरता में तो सचमुच जादू है। सुनो, धीरे धीरे चलना है, कहीं यह भाग ना जाए, पकड़ना भी तो है ना, धीरे धीरे चलो। ये कौन कहा है? दूर से बात करो ने, मजा आती। क्या बात है? हाँ सुनाओ, सुनवे कोई तो बैठे, बताओ। नंद बाबा की कृष्ण कन्हैया आप ही हैं? ना ये ना है हमें। हाँ बताओ, तिलक करना हो तुम्हें? आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ तो आप हम ही है, तो तिलक करना हो तो कर दो। हम तो बाट देख रहे हैं कबा में तिलक करने वाले। पकड़ लो इनको। कौन है? हमारी किशोरी जी के दरबार में तुम्हारे नाम से फरमाना जारी हुआ है, पकड़ लो इनको। ये फरवानों का हो? परवाना। अच्छा, हमने समझी फरवानों। कोई बात ना, पकड़ लो पकड़ लो, दरबार में लेके चलना है, पकड़ो पकड़ो। अरे हम है ही ना। ये ले जाओ ले जाओ। अरे जाइए। तो कौन है? हमते कभी ना आँख खोल के देख तो ले, जो कृष्ण का नहीं है वह ये पकड़, हमें काहे को पकड़ रही है? ये कृष्ण का नहीं है। आपने क्यों कहा? क्यों कहा? हाँ, अच्छे कही, ये मोहड़ा तेरा है का? ये मोहड़ा हमारा, हम कछू कह सके? वाह, तुम्हारे आँख ना है, कौन ना पकड़ के पहचान के जब पकड़ा। इनको पकड़ के ले चलो दरबार में। क्यों पकड़ो? अरे कहाँ बातें हो तो बताओ। यह सब बात दरबार में बताई जाएंगी। इनको तुम्हें ना पता? हमको नहीं पता है, सरकार बताएंगे। इनको प्रीति की डोरी में बांध के ले चलो। तुम बस पकड़ में आओ। हाँ, कन्हैया रे, वही बात करना होगी। चिंता मत करियो, मैं लट्ठा भूल आया हूँ, लट्ठा ले आऊँ, मैं आ रहा हूँ। अरे राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी कप्तान कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। श्री राधे बन गई न्यायाधीश, ललिता बनी कप्तान कि पकड़े वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। जब आकर चोर चोर बोली चिल्लाकर, ललिता चोर पकड़ के लाई, वो ललिता चोर पकड़ के लाई। ललिता चोर पकड़ के लाई, दरबार के दरमियान कि पकड़े गए कृष्ण
नजर नीचे हाथ बंधे हुए, किसी को खामोश सर झुकाए हुए, आ रही है सवारी सरकार की, रौनक बढ़ेगी अब दरबार की। सावधान, सरकार पधार रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। घर घर से आवाज आई, ब्रज में माखन चोर कन्हाई, ब्रज में माखन चोर कन्हाई, ब्रज में माखन चोर कन्हाई, ब्रज में माखन चोर कन्हाई। चोरी करत पकड़ लिए जाई, दिए राधे दरबार बिठाई, दिए राधे दरबार बिठाई, दिए राधे दरबार बिठाई। मंत्री जी, एक बार आप फरियादी की अर्जी को दरबार में सुनावें, जिससे कि प्रतिवादी को भी पता चले कि उनको दरबार में क्यों लाया गया है। जी हुजूर। करुणा मूर्ति सर्वेश्वरी के दरबार में मैं रसिक दासी बेटी मनोहर दास गोप साकिन ऊंचे गांव जिला बरसाना की अर्जी पेश करती हूँ। नंदगांव निवासी बाबा श्री नंद राय के लड़के श्री कृष्ण कन्हैया ने मुझे बिना वजह बहुत सताया है। कभी पनघट पर, कभी मथुरा के मार्ग पर, जहां तहां अपने को राजा कहते हुए कर वसूल करने के बहाने तंग करते हैं। मेरी मन इंद्रियों के व्रत का धन लूटकर बेहाल कर दिया है। न केवल मैं ही बल्कि और भी अनेक ब्रज गोपियां इनके चंगुल में पड़कर परेशान हो रही हैं। ये अपनी जादू भरी बांसुरी की सुरीली तान पर सबको मंत्र मुग्ध बनाकर उनका सर्वस्व छीन लेते हैं। आशा है कि सरकार हमारी अर्जी स्वीकार करें एवं हमारे लिए इंसाफ करेंगी। प्रतिवादी, आपने फरियादी की बात सुनी। क्या आप नित्य प्रति ही ऐसी ही बातें करते फिरते हैं? क्या आप सबका सर्वस्व छीनकर हमारी प्यारी प्रजा को सताते रहते हो? आप पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आपको उनकी सफाई में कुछ कहना है? हाँ जी सरकार, मुझे बहुत कछु कहनी है। तो आपको इजाजत है, आप कह सकते हैं। सरकार, सत्य बात तो देखो ये कि मुंह पे जितने वो आरोप लगे हैं ना, ये सब झूठे हैं। मैंने ना तो काऊ की चोरी करी, ना काऊ के यहाँ डाको डारो। और सरकार, ये जो आपकी प्यारी प्रजा है ना, ये करुण भरी पुकारंते टेर टेर के मुकु क्षण भरू चैन न है परंदे। मैंने तो आपकी या प्रजा के मारे अपनो खान पान विश्राम सब छोड़ दियो। मैं तो इन्हें सुखी करवे की चिंता ते बस दिन भर घूमतो रहूं। और सरकार, आपके डरते थोड़ा सा संकित रहूं, क्योंकि मैं तो गमारू या मारे मोते कोई ऐसा अपराध ना बन जाए जो सरकार रिस होए।
और सरकार चोरी करत पकड़ लिए जाई, दिए राधे दरबार बिठाई, दिए राधे दरबार बिठाई, दिए राधे दरबार बिठाई। मैंने चोरी का बहु न की, दे रहे साफ बयान कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। सरकार मोकू तो जो हूँ भक्त जहाँ बुलावे, मैं तो वहीं जाए के वहाँ की सहायता करूं, वहाँ के कष्टे दूर करूं। और सरकार बस आपकी कृपा पाएवे के काजे अधीनता करतो ही रहूं। पर देखो भैया, ये तो भाग्य की बात है, मेरे भाग में लिखी है तो भोगनी पड़ रही है। अब सरकार काऊ क्यों झूठी बातन में ध्यान देके मुंह पे आरोप लगा रही है। देखो भैया, ऐसे सूधे साधे पे आज आरोप लग रहे हैं। हाजरीन दरबार, आप सभी ने सुना कि यह प्रतिवादी तो फरियादी की अर्जी को झूठा कहकर अपने आप को निर्दोष बता रहा है। इसलिए आप सब विचार करें और कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे कि हमारी ओर से सबको ठीक ठीक न्याय प्राप्त हो। हे लाडलीजू, मेरी प्रार्थना है कि बात की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोनों ओर के गवाहों को बुलाया जाए और वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने वकीलों को लेकर आए, उनके वकीलों की बहस कराई जाए। तत्पश्चात आप अंतिम निर्णय दें। ठीक है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। तो फरियादी रसिकदासी, आपने प्रतिवादी की बात सुनी, इसलिए आप अपनी ओर से गवाहों के नाम यहाँ लिखवा दीजिए। जो आज्ञा अखिल ब्रह्मांडेश्वरी, लिखो मेरे गवाहन के नाम और जिनते मेरी सच्चाई को प्रमाण हो मिल जाएगा। मेरे पहले गवाह हैं पाताल लोक निवासी महाराज बलि और दूसरे हैं सत्यलोक निवासी महाराज मूरध्वज और तीसरी है ब्रज गोपी, जो कि श्रुति और स्मृति की आधारभूता है। वे देंगी भूमंडल, आकाश और पाताल तीनों के ही निवासी मेरी सच्चाई को प्रमाण देंगे और याते बड़े प्रमाण की कहाँ आवश्यकता होगी। ठीक है सिपाहियों, ये सम्मन लेकर जाइए और इसमें जिन जिन गवाहों के नाम लिखे हैं उनको कल दरबार में प्रातःकाल पेश किया जाए। जो आज्ञा मंत्री जी, ऐसा ही होगा। आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है। जय जय श्री राम। ये विपदा है। हाँ? हाँ और हक पर हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? सारे संसार की विपदाओं को आप हरण करते हैं और आप स्वयं कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विपदा है। मैं समझा नहीं प्रभु, आपकी भेद भरी वाणी को आज तक कोई समझ भी नहीं पाया है, फिर भला हम क्या समझेंगे? आप स्पष्ट करके बताएं। भैया, एक ऊंचे गांव की रहवे वाली एक रसिकदासी नाम की सखी ने राज राजेश्वरी से श्यामनी जी के दरबार में मेरे नाम की झूठी अर्जी दे दी है। फिर और बाकी गभान में महाराज बलि, महाराज मोरध्वज और इन ब्रजगोपिन को बुलाए और गवाही देवे को। आप पर आरोप क्या लगाया है? मुँह पे आरोप हाँ? चोरी को,
डकैती को। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा आरोप लगाया है। ब्रज की एक गोपी ने आप पर आरोप लगाया है और अपनी बात सिद्ध करने के लिए महाराज बलि, महाराज मूढ़ध्वज और ब्रजांगनाओं को गवाह रूप में उपस्थित होने के लिए कहा है। हाँ भैया। तो फिर अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? देखो, अब हमारे तो वकील आप ही हो। अच्छा, अब आपको ही